की एकजुटता के लिए पूरे हिंदुस्तान अखिल भारतीय किसान सभा, ट्रेड यूनियन, खेती और मजदूर यूनियन, इनके बैनर पर फिलिस्तीन जनता की एकजुटता जाहिर करने के लिए हमारा आज का कार्यक्रम रखा गया है। आज के कार्यक्रम में किसान सभा के प्रदेश के महामंत्री छगनलाल जी चौधरी, गुरुजी उमरदीन जी, मदरसा के संचालक हनीफ जी, कामरेड मोहम्मद सलीम, मंच पर बैठे तमाम लोगों को मैं किसान सभा की तरफ से इस एकजुटता दिवस में सम्मिलित होने के लिए तमाम लोगों को धन्यवाद देता हूं। अभी गुरुजी ने बताया जिस तरीके से अमेरिका दादागिरी करके पूरी दुनिया में अपना जो साम्राज्यवादी चेहरा दिखा रहा, यह हालात क्यों पैदा हुए? अयोध्या द्वारा फिलिस्तीन के लोगों पर इजराइल के द्वारा पिछले 2 साल के अंदर हमले के अंदर 60,000 के करीब लोग मारे गए। उस 60,000 लोगों में 61% महिला और बच्चे इजराइल के द्वारा फिलिस्तीन के मदरसों पर, वहां के हॉस्पिटलों पर, रिहायशी इलाकों को बर्बाद करके लोगों को मारा गया। पूरी दुनिया के अंदर सबसे बड़ा नरसंहार इस फिलिस्तीन पर हुआ है। ये क्यों हुआ? इसके इतिहास में जाना भी हमें जरूरी। एक कट्टरपंथी सोच किस कदर अनुवाद पैदा कर सकती है। अयोध्या की बात आई, पूरे वर्ल्ड के अंदर यहूदी रहते हैं, कहीं कम, कहीं थोड़े, कहीं ज्यादा। उन्होंने 1897 के अंदर तय किया कि यहूदियों का एक अलग देश होना चाहिए। 1897 के अंदर उन लोगों ने एक सम्मेलन रखा, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जर्मनी के अंदर, जर्मनी के एक शहर में। वहां जर्मनी में सबसे ज्यादा यहूदी रहते हैं। जर्मनी के अंदर आम लोगों के द्वारा उसका भारी विरोध हुआ। इस बात को लेकर हुआ कि हमारा एक देश नहीं, पूरी दुनिया हमारा देश है। हमारी जो रोजी रोटी, हमारा जो काम धंधा है, हम मुल्क, दुनिया के अलग अलग मुल्कों के अंदर हम काम धंधे करते हैं। अगर आप अलग देश बनाओगे तो दूसरे लोग हमसे नफरत करेंगे। उस जर्मनी के अंदर भारी विरोध होने के बाद उनका जो सम्मेलन था वो जर्मनी के अंदर न होकर स्विट्जरलैंड के एक शहर बासेल, उसके अंदर अगस्त 1897 के अंदर वो सम्मेलन होता है। उस सम्मेलन के अंदर एक प्रस्ताव पारित किया जाता है कि अयोध्या का एक अलग देश होना चाहिए। इसका जो परिणाम सामने आया वो धीरे धीरे जर्मनी के अंदर अपने को देखने को मिला। सम्मेलन के बाद प्रथम विश्व युद्ध के अंदर जो भूखमरी आई, जो बेरोजगारी आई, चरम सीमा पर भूखमरी आई, और उसके बाद धीरे धीरे जर्मनी के अंदर हिटलर नाम का एक शासक पैदा हुआ। उस हिटलर ने जर्मनी के अंदर जो प्रथम विश्व युद्ध के जो भूखमरी, जो बेरोजगारी पैदा हुई, आर्थिक मंदियां आई, उन तमाम मंदियों को उन्होंने एक अपना एजेंडा बनाया कि ये जो जर्मनी के अंदर जो कमियां आ रही है, जो भूखमरी आ रही है, जो बेरोजगारी बढ़ रही है, इनका मुख्य कारण अयोध्या है। उन्होंने अयोध्या के खिलाफ जर्मनी के अंदर अपना राजनीतिक एजेंडा चलाया, और राजनीतिक एजेंडा नहीं चलाया, उस अयोध्या को, कम्युनिस्टों को, वैज्ञानिकों को, खुले विचारकों को उन्होंने बंद करके गैस से उनको लाखों लोगों को जिंदा जला दिया था हिटलर ने। उसके बाद दूसरे विश्व युद्ध के अंदर
जर्मन जिस तरीके से हिटलर पूरी दुनिया पर कब्जा करना चाहता था, वो तो सोवियत संघ था। उन्होंने स्टालिन के नेतृत्व में उस सोवियत संघ ने 3 करोड़ किसानों और मजदूर के बेटों ने कुर्बानी देकर उस हिटलर को हराया था, उस हिटलर को आत्महत्या करने पर मजबूर किया था, दुनिया को दूसरे हिटलर के कब्जे होने से बचाने का काम। ये स्थिति एक कट्टरपंथ तैयार हुआ, उसके जवाब में दूसरा कट्टरपंथ तैयार हुआ। नतीजा ये रहा कि दूसरा विश्व युद्ध हुआ और दूसरे विश्व युद्ध उनको हराने के बाद जो परिस्थितियां बनी, अभी हम आएंगे इजराइल पर, फिलिस्तीन पर। इस दुनिया में पहले कोई बहुत सारे देश नक्शे में नहीं थे और धीरे धीरे आगे बढ़े बहुत सारे देश दुनिया के नक्शे पर नए पैदा हुए और बहुत सारे देश दुनिया के नक्शे से मिटे भी। जब ये तो इजराइल है, इजराइल नाम का कोई देश नहीं था, फिलिस्तीन नाम का देश था। जब 1939 से 1945 तक दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ 45 के अंदर, फिर विश्व स्तर पर संकट बढ़ने शुरू हो गए, जिसके अंदर संयुक्त राष्ट्र संघ का भी निर्माण हुआ। उस संयुक्त राष्ट्र संघ 1945 में बड़ा, उसमें फिलिस्तीन पर अंग्रेजों की हुकूमत थी, ब्रिटेनिया हुकूमत थी और राज कर रही थी। उन्होंने उस फिलिस्तीन के टुकड़े करने का जो विचार अपने मन में लाया और उस यूएनओ से एन प्रकार वो प्रस्ताव हामी बरवाली कि यहाँ एक इजराइल देश का जन्म होगा, जहाँ इजराइल देश को एक टुकड़ा किया गया। वो 1947 के अंदर फिर फिलिस्तीनी लोग लड़े कि हमारा देश हम दूसरा देश नहीं बनने देंगे। 1948 के अंदर अमेरिका, ब्रिटेन, तमाम जो साम्राज्यवादी देश है, उन्होंने हथियार दिए फिलिस्तीन के खिलाफ, इजराइल को मदद की। इजराइल ने 1948 में हमला किया और इजराइल देश एक पूरे नक्शे पर आया। ये जो हालात उस वक्त हुए थे, उसे लेकर आज तक फिलिस्तीन लड़ रहा है। एक बड़ा देश था, एक देश था, उसकी पूरी की पूरी जमीन आज इजराइल ने कब्जा कर लिया है। वो कब्जा किसके कहने पर कर रहा है? वो कब्जा अमेरिका की दादागिरी से। अमेरिका जाल बैठना चाहता है, एक देश को दूसरे देश से लड़ाना चाहता है। हम तो आज फिलिस्तीन की एकजुटता के साथ यहाँ के जनवादी संगठनों के नेतृत्व में पूरे हिंदुस्तान में जिस तरीके से हम लड़ रहे हैं, जिस तरीके से हम एकजुटता का जो संदेश है वो फिलिस्तीन के लोगों के लिए हम भेजने का काम करेंगे। ये जो अमेरिका पिछले हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवादी हमला हुआ था, आतंकवादी हमलों में हमारे नागरिक मारे गए, सिविल मारे गए, सिविल लोग मारे गए। उसके बाद पाकिस्तान के साथ अपना युद्ध शुरू हुआ, लेकिन हम ये स्पष्ट रूप से कहने वाले कोई समस्या का हल युद्ध नहीं है, युद्ध अंतिम निर्णय है। लेकिन फिर युद्ध छिड़ गया। सीज फायर का 1 घंटे पहले अमेरिका के ट्रंप ने यह बयान दिया कि ये सीज फायर मैंने करवाया है। अमेरिका के कहने से हमारी सरकार काम कर रही है। आज तक के इतिहास में चाहे वो कांग्रेस गवर्नमेंट रही हो, चाहे बीजेपी गवर्नमेंट रही हो, चाहे वो मनमोहन की सरकार रही हो, चाहे वो अटल बिहारी की सरकार रही हो, फिलिस्तीन के साथ अपना संबंध मधुर संबंध रहा है, हमारा व्यापार रहा है। लेकिन ये मोदी सरकार आने के बाद फिलिस्तीन के साथ अपना समर्थन जाहिर नहीं करे, इजराइल के साथ खड़े हैं अमेरिका के डर से। इसलिए हम आपके बीच में आज आए कि फिलिस्तीन के लोगों को बचाओ, वहाँ के बच्चों पर जो हमले हो रहे हैं, वहाँ के जो आम लोगों पर हमले हो रहे हैं, उसके खिलाफ एकजुटता जरूरी है। तमाम लोगों ने मेरी बात सुनी, तमाम लोगों को इस ध्यान में आप जुड़िए। तमाम लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।